रॉलेट एक्ट अंग्रेजों के द्वारा जो है ब्रिटिश इंडिया के द्वारा 1919 में पास किया गया था। इस एक्ट को पास करने के लिए क्या गया, जस्टिस रॉलेट की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई जो क्या किया कि जिसने रिकमेंडेशन दिया और उस रिकमेंडेशन के बेसिस पे रिस्ट्रिक्शन ऑफ सिविल राइट्स, मतलब जो भी राइट्स हमारे होते हैं, बोलने की आज़ादी, खाने की आज़ादी, रहने की आज़ादी, घूमने की आज़ादी, इन सब आज़ादी को कर्व कर दिया गया। मतलब इसके इसके तहत क्या किया गया कि बिना इसके तहत स्पेशल कोर्ट बनाया गया जिसमें आपको सज़ा दी जाएगी। मतलब जन नॉर्मल जो कोर्ट्स होते हैं, सिविल कोर्ट्स और क्रिमिनल कोर्ट्स, उसमें आपको आपकी सुनवाई नहीं होगी। और रॉलेट एक्ट के तहत आप पकड़े जाते हैं तो उसकी सुनवाई जो होगी स्पेशल कोर्ट्स में होगी। पहली प्रावधान ये था। दूसरा प्रावधान ये था कि विदाउट ट्रायल्स जो है 2 साल के लिए आपको जेल में बंद किया जा सकता है। जनरली क्या होता है कि आपको पकड़ा जाता है, 1-2 दिनों के अंदर आपको कोर्ट में पेश किया जाता है, फिर कोर्ट से आपको वो मिलता है कि आपको हिरासत में कितने दिन के लिए रखा जाएगा, 14 दिन के लिए, 10 दिन के लिए रिमांड पे पुलिस लेती है और फिर उसके बाद से आपसे पूछताछ होती है। लेकिन इस केस में क्या होगा कि विदाउट एनी, बिना किसी प्रकार का ट्रायल किए भी 2 साल तक अधिकतम आपको जेल में रखा जा सकता था। और पुलिस को पावर दे दी गई बहुत ज़्यादा, कि मतलब पुलिस खुद से भी, पुलिस का काम क्या है, केवल पकड़ना, सजा देने का काम नहीं है। लेकिन इस केस में पुलिस को पावर को एक्सटेंड कर दिया गया, वो सजा भी दे सकती थी कुछ केसेस में। अब इससे आपका सिविल राइट्स जो है, सिविल राइट्स जो वो हार्म होगा, सीधी सी बात है। तो इसको देखते हुए गांधी जी, एक तो ये रीजन हो गया गांधी जी का नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लाने के लिए, एक ये रीजन हो गया कि रॉलेट एक्ट पास हुआ था 1919 में, जिसको बोलते थे बिना अपील, बिना दलील बिना वकील। मतलब बिना अपील नहीं कर सकते कोर्ट में 2 साल तक बिना ट्रायल के, आपको रख सकते, बिना दलील आप कोर्ट में अपना दलील पेश नहीं कर सकते मैंने ऐसा क्यों किया। और बिना वकील, मतलब आप जब कोर्ट जाएंगे ही नहीं तो वकील की ज़रूरत क्या पड़ेगी। तो इसको ब्लैक एक्ट भी कहा गया, क्योंकि ये सिविल राइट्स को हैम्पर करता है, सिविल राइट्स को अफेक्ट कर रहा था, इसीलिए इसको ब्लैक एक्ट भी कहा गया। अब एक गांधी जी के नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू करने के लिए 3 रीजन चाहिए था। एक था खिलाफत मूवमेंट, खिलाफत हो गया। दूसरा हो गया रॉलेट एक्ट, और दूसरा हो गया जलियांवाला मैसेकर। तो ये तीनों जो है, खिलाफत, रॉलेट एक्ट और जलियांवाला मैसेकर जो है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को शुरू करने के लिए पर्याप्त थे। मतलब इसके बाद से क्या किया कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट गांधी जी के द्वारा शुरू कर दिया गया। थैंक यू।